नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। रोहित गोदारा, जिसका सिद्धू मूसेवाला केस में भी नाम आया था और जिसने गैंगस्टर राजू ठेठ को भी मारने की जिम्मेवारी ली थी। रोहित गोदारा बीकानेर में लूणकरणसर इलाके के कपूरीसर गांव का रहने वाला है। उसका एक घर 1 BHM में भी है। वो बहुत लंबे समय से अपने गाँव में नहीं आया। राजू ठेठ की हत्या के बाद पुलिस फोर्स रोहित गोदारा के घर के आगे तैनात कर दी गई थी। 2010 में रोहित गोदारा पर पहला मर्डर का केस दर्ज हुआ था। वहीं 2012 में उसकी पत्नी ने उस पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद उसकी पत्नी उससे अलग रहने लग गई थी। नोखा में व्यापारी जुगंत राठी को रोहित गोदारा ने डराया और उससे पैसों की डिमांड की थी। इसमें गोदारा पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। वहीं रोहित गोदारा ने जयपुर के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को धमकाते हुए उससे 17 करोड़ की फिरौती मांगी थी। कॉन्ट्रैक्टर नरेंद्र ने पुलिस को बताया था कि रोहित गोदारा ने उसको इंटरनेट कॉल के जरिए उससे 17 करोड़ रुपए मांगे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसकी गैंग के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया था। वहीं रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए पुलिस टीम तैयार की गई थी। 19 साल की उम्र में रोहित गोदारा क्राइम की दुनिया में एंटर कर चुका था। कहते हैं वो मोनू गैंग और गुठली गैंग को भी ऑपरेट किया करता था। रोहित गोदारा ने जल्द ही अपनी खुद की गैंग बना ली थी। वो अब अपने लोगों से बड़ी वारदात को अंजाम दिलवाता। लगभग 150 लोग उसके लिए काम करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही रोहित गोदारा फरार चल रहा है। बताया जाता है सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में रोहित गोदारा ने ही सीकर से बोलेरो गाड़ी का प्रबंध किया था। और तो और सरदार शहर की सरपंच मगनी देवी के देवर की हत्या में भी रोहित गोदारा का हाथ था। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के कामों को रोहित गोदारा ही देखता है। उसने अपने लोगों को इस काम में उतार रखा है। आपको बता दें, बलबीर बानुड़ा के बेटे सुभाष बानुड़ा की रोहित गोदारा से अच्छी बनती है और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी उसकी गैंग के लोग एक्टिव हैं। अलग अलग इलाकों के थानों में रोहित गोदारा पर 25 मामले दर्ज हैं। रोहित गोदारा का जेल में आना जाना लगा रहता था। वो अब तक 15 बार जेल में जा चुका है। उसकी गैंग उसको कई बार छुड़वा चुकी है। कहते हैं अंदर जेल में रहने के बावजूद भी बाहर रोहित गोदारा अपनी गैंग के लोगों से कई वारदातों को अंजाम दिलवाता रहा। रोहित गोदारा जब भी कहीं जाता है तो उसके साथ 4 बॉडीगार्ड हमेशा रहते हैं। इसके लिए वो दिल्ली की सिक्योरिटी एजेंसी को 1,60,000 रुपए भी देता है। राजू ठेठ को मारकर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड कर लिखा, राम राम सभी भाइयों को। आज ये जो राजू ठेठ की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी मैं रोहित गोदारा लेता हूँ। ये हमारे बड़े भाई आनंदपाल जी और बलबीर जी की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसे मार के पूरा किया है। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। जय बजरंगबली। पोस्ट अपलोड करने के बाद रोहित गोदारा के घर पुलिस पहुंचती है और उनके घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। जिन लोगों ने रोहित गोदारा के कहने पर राजू ठेठ को मौत के घाट उतारा था, उन व्यक्तियों का नाम है जतिन, जॉनी डांडमा, सतीश मेघवाल और नवीन बॉक्सर। कहा तो ये भी जा रहा है कि रोहित गोदारा विदेश में रह रहा है और राजू ठेठ को उसने वहां बैठे ही मरवाया। जमानत पर बाहर आने के बाद उसका नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शूटर्स को गाड़ी मुहैया करवाने में आया था। तब से अब तक वो फरार चल रहा है। फिलहाल राजस्थान पुलिस के साथ साथ हरियाणा और पंजाब पुलिस रोहित गोदारा की तलाश में जुटी है। दोस्तों, अगर रोहित गोदारा से जुड़ी हमें और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।